क्या आपको लगता है कि भविष्य में जब इंसान किसी दूसरे ग्रह जैसे मंगल पर बसेगा तो वहाँ भी लाखों साल बाद एक नई तरह की इंसानी प्रजाति विकसित हो सकती है? मंगल, मार्स पर बसने की बात अब केवल साइंस फिक्शन नहीं रह गई है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। वैज्ञानिकों और एलन मस्क जैसे विजनरी लोगों के अनुसार इसे हम 3 चरणों में देख सकते हैं। एक, पहला कदम, पहली मानव लैंडिंग अगले 5 से 10 साल। स्पेस एक्स और नासा की योजनाओं के अनुसार 2030 के दशक तक इंसान पहली बार मंगल की धरती पर कदम रख सकता है। यह मिशन केवल जाओ और वापस आओ जैसा होगा, जैसे चंद्रमा पर हुआ था। वहाँ रहने के लिए छोटे बेस या कैप्सूल बनाए जाएंगे। 2, दूसरा चरण, छोटी कॉलोनी का निर्माण अगले 30 से 50 साल। एक बार पहली लैंडिंग सफल हो गई तो वहाँ वैज्ञानिक और इंजीनियर रुकना शुरू करेंगे। 2050 से 2070 के बीच मंगल पर 100 से 1000 लोगों की एक छोटी बस्ती हो सकती है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती होगी ऑक्सीजन बनाना, खाना उगाना और ख़तरनाक रेडिएशन से बचना। 3, तीसरा चरण, पूरी तरह बसना अगले 100 से 500 साल। एक आत्मनिर्भर शहर, सेल्फ सस्टेनिंग सिटी, जहां लोग पैदा होंगे, स्कूल जाएंगे और काम करेंगे। उसे बनने में कम से कम 100 साल या उससे ज़्यादा लग सकते हैं। एलन मस्क का सपना है कि 2050 तक 10 लाख लोगों को मंगल पर भेज दिया जाए, लेकिन कई वैज्ञानिक इसे बहुत मुश्किल मानते हैं। मंगल पर बसने में मुख्य रुकावटें, चैलेंजेस। सफ़र का समय, पृथ्वी से मंगल तक पहुंचने में 7 से 9 महीने लगते हैं। टेराफॉर्मिंग, मंगल का वातावरण बहुत पतला है और वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। उसे पृथ्वी जैसा बनाने, पेड़ पौधे उगाने और वायुमंडल बनाने में हजारों साल लग सकते हैं। दूरी, पृथ्वी और मंगल हमेशा पास नहीं होते। हर 2 साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब दूरी सबसे कम होती है। भविष्य का मंगल मानव, चूँकि मंगल पर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी पृथ्वी का केवल 88% है, वहाँ बसने वाले इंसानों के शरीर में लाखों सालों में बदलाव आ सकते हैं। उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं या लंबी हो सकती हैं। उनकी आँखों और त्वचा में वहाँ के रेडिएशन के हिसाब से बदलाव आ सकते हैं।